अच्छा, अब इसके बाद फिर ये जो नैब थी जिस पर पाबंदी लग गई थी, ये एनडीपी बनी, फिर ये एएनपी बन गई। और एएनपी कहाँ पे बनी? हाकम अली जरदारी के घर पर 1986 में। और हाकम अली जरदारी जो है वो हाजी गुलाम अहमद बलोर के बड़े करीबी दोस्त थे, उसका भी इन्होंने जिक्र किया है। और एक और अहम बात यह है कि फिर 1983-84 में एमआरडी बन गई, और वही पीपल्स पार्टी जिसने वली खान को जेल में डाला था, बलोर साहब को जेल में डाला था, फिर उसी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने जनरल ज़िया-उल हक के दौर में तहरीक बहाली जमहूरियत चलाई। और फिर 1988 में जब जनरल ज़िया-उल हक के इख्तियार के हादसे में अपनी जान से चले गए, तो उसके बाद इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद फिर जो एमआरडी के इत्तेहादी थे ये बिखर गए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गई। 20 महीने के बाद उनकी वो हुकूमत भी डिसमिस हो गई। फिर 1990 का इलेक्शन हुआ, तो 1990 के इलेक्शन में जो वली खान है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गए। तो नवाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, तो नवाज शरीफ साहब ने वली खान को पहले ऑफ़र ये की थ्रू मीर अफजल खान जो चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, कि आप MNA बन जाएं। वली खान ने इनकार कर दिया। फिर नवाज शरीफ ने वली खान को सेनेटर बनने की ऑफ़र की, वली खान ने सेनेटर बनने से भी इनकार कर दिया। समझ आ रही है मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत से लोग अब कौमी असम्बली का इलेक्शन जब हार जाते हैं तो फिर वो सेनेटर बन जाते हैं, लेकिन वली खान जैसे सियासतदान थे, ये उनका असूल था कि अगर मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन हार गया हूँ तो मैंने ना तो बाई इलेक्शन के ज़रिए आना है किसी और हल्के से, और ना ही फिर मैंने सेनेट के रास्ते से पार्लियामेंट में आना है। आप इससे इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, लेकिन ये वली खान साहब की एक बात है जो कि हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब ने हमें बताई है। और फिर वो कहते हैं जी कि ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वज़ीर रेलवे बन गए, और उसके बाद गुलाम इसहाक़ खान साहब ने 1993 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। उनके साथ वही हुआ जो बेनज़ीर की हुकूमत के साथ हुआ था। फिर 1997 में दोबारा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बन गए, और ANP जो है ये दोबारा नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी थी। तो जो बलोर साहब हैं ये फिर से वज़ीर बन गए।